गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों स्टार्ट करें हम लोग। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हम लोग अपना पीजीबीपी क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में हैं, उनको क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन कास्ट कर दिया गया स्क्रीन पे। जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं बुक ओपन कीजिए और हम लोग 7 नंबर प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं। शुरू करें। आ जाओ बच्चे, क्या क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में। सबसे पहले कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कंप्यूट बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर सत्यम। बहुत बढ़िया। तो सत्यम जी का नेट प्रॉफिट है 2,05,600। अब पीएल पे देखना बच्चों, पीएल पर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर जो नेट प्रॉफिट आया है वो 2,05,600 है। ओके, अब डेबिट साइड एक बार चेक करो। इन्होंने अपने स्टाफ को सैलरी दिया, लिखा हुआ है ना सैलरी 90,000। दोस्त बिजनेस का पार्ट है, बिजनेस का खर्चा है, जेन्युइन खर्च है, रहने दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। रेंट बिजनेस का पार्ट है, सर्विस चार्जेस बिजनेस का होगा, लीगल एक्सपेंसेस। लेकिन तुम देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहा लीगल एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 इनकट बाय एसएससी फॉर डिफेंडिंग अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हिम। ये तो पर्सनल हो गया ना, एसएससी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई उनका निजी मामला है, पर्सनल लाइफ का मामला है। उस लीगल एक्सपेंसेस में 2,000 खर्च हुआ है जो तुम बिजनेस पर एडजस्ट कर दिए हो, ये तो डिसअलाउड हो गया, यानी उस एक्सपेंस को मुझे वापस ऐड करना होगा। फिर देखना बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पर देखो, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स। तो आप जानते हो कि रिजर्व और प्रोविजन डिसअलाउड एक्सपेंस में आता है। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना लेस किया गया है 12,000। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। पॉइंट नंबर 2 पे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर ऑन द एसेट्स अदर देन पेटेंट राइट। अच्छा, ये पेटेंट राइट का डेप्रिसिएशन है। ओके गुड, चलो बच्चे, यानी इस डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, तो ये 12,000 अपनी जगह सही है, इसको रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है एक्सपेंस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट 56,000। बच्चे इन्होंने 56,000 रुपया 56,000 पीएल में डेबिट कर दिया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया, इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगता है, वो भी कितना 25%। तो भाई साहब ने क्या ब्लंडर कर दिया, भाई साहब ने सीधे पेटेंट राइट ही लेस कर दिया। क्या वो लेस होना चाहिए? आंसर इज नो, उस पर तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। फिर देखो ऑफिस एक्सपेंस 42,000 है। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, यानी कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कितना कंट्रीब्यूशन किया है? 12,000 कंट्रीब्यूशन किया है। आप पॉइंट नंबर 3 पढ़ना बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर 3। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इंक्लूड 2,000 नॉट पेड टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट कहते हैं टैक्स भरने वाले दिन को, यानी जो टैक्स पे करने का डेट होता है ना उसे ड्यू डेट कहते हैं। तो ड्यू डेट तक 2,000 का पेमेंट हुआ नहीं है। तो इनकम टैक्स का कहना है कि भैया जब तक तुम पेमेंट नहीं करोगे किसी भी एक्सपेंस का, हम उसको एक्सपेंस मानेंगे ही नहीं। तो उस हिसाब से इस 2,000 के आरपीएफ कंट्रीब्यूशन को इनकम टैक्स एक्सपेंस मानने से मना कर देगी, साफ मना कर देगी। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? होप सो डेबिट साइड में कोई दिक्कत अपने को नहीं है। तो पहले हम डेबिट साइड का मामला सुलझा लेते हैं। चले बच्चों आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7, सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो सबसे पहले हम लोगों का आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है बच्चे? तो नेट प्रॉफिट हमारे पास दिख रहा है 2,05,600 रुपए। 2,05,600 ये आ गया नेट प्रॉफिट। ऐड करते हैं, आइए डिसअलाउड एक्सपेंसेस, मतलब वो कौन कौन से एक्सपेंस हैं जिसको ओनर ने बिजनेसमैन ने डेबिट करवा दिया, लेकिन इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंगली वो एक्सपेंस नहीं माना गया है। तो आ जाए एक बार फिर से
सबसे पहले तो लीगल चार्जेस, देखो आप, दिख रहा है आपको लीगल चार्ज, कितना लीगल चार्ज 2000 है ना, क्योंकि वो तो पर्सनल था ना इनका। चलिए लीगल चार्जेस यानी पूरा लीगल चार्ज नहीं बच्चों, इनकम टैक्स को सिर्फ इनके पर्सनल खर्चों से आपत्ति है, दिक्कत है। उसके बाद देखिए रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, तो आप तो जानते हो कि प्रोविजन और रिजर्व का तो कोई जगह ही नहीं है भाई। रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भैया एक्सेप्ट करता ही नहीं है किसी भी तरह के रिजर्व्स को। आगे चले हम लोग, उसके बाद आइएगा डेप्रिसिएशन, हमें लगता हुआ डेप्रिसिएशन पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है? अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑफ एसेट्स अदर देन पेटेंट राइट, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बच्चे एक मिस्टेक हो गया, सॉरी। डेप्रिसिएशन इन्होंने 12,000 घटाया है, लेकिन एक्चुअल में डेप्रिसिएशन लेस होना चाहिए था 16,900। पॉइंट नंबर 2, सॉरी बच्चों मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, आप क्वेश्चन पे देखना। डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट कितना किया गया है 12,000, लेकिन एक्चुअल में डेप्रिसिएशन डेबिट होना कितना चाहिए था 16,900 डेबिट होना चाहिए था। इसका मतलब कि 4,900 डेप्रिसिएशन कम घटाए गए हैं, जो कि हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। ओके, आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेटेंट राइट। तो भैया आप पेटेंट राइट का पूरा कॉस्ट क्यों एडजस्ट कर दिए, लेस थोड़े ना होगा। कॉस्ट ऑफ पेटेंट जोड़ दिए, कितना 56,000। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इन्होंने जो गलती किया उसको सही कर रहे हैं, फिर हम डेप्रिसिएशन बाद में दे देंगे। चलो इसके बाद और क्या दिख रहा है हमें, कोई डोनेशन वगैरह है? हाँ सर, इन्होंने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया है, चंदा दिया है, डोनेशन दिया है। और आप जानते हो बच्चों डोनेशन और चैरिटी एक्सपेंस नहीं माना जाता है इनकम टैक्स में। हाँ अलग बात है कि उसके बदले मुझे 80G में डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर, डोनेशन। कितना है डोनेशन भैया? डोनेशन क्वेश्चन पे लिखा हुआ होगा, डोनेशन का अमाउंट है, देखना पीएल में तुम 2,500। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ आफ्टर ड्यू डेट, यानी तुम ड्यू डेट के बाद, इनकम टैक्स के डेट के बाद कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसको एक्सपेंस मानेगी ही नहीं। कितना है 2,000 रुपए। और कुछ छूट रहा है? नहीं सर, फिलहाल तो अभी तक कुछ नहीं छूटा। अब आते हैं बच्चों किस चीज पर, क्रेडिट साइड। लेकिन क्रेडिट साइड जाने से पहले हम लोग डेप्रिसिएशन दे देते हैं पेटेंट पे, नहीं तो छूट जाएगा, रह जाएगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। लेस अलाउड एक्सपेंस, तो बच्चे पेटेंट राइट पे डेप्रिसिएशन लगता है ना जी, डेप्रिसिएशन एट 25% ऑन पेटेंट। तो कितना है हमारा पेटेंट राइट 56,000, इसका 25%, ये हो गया बच्चों 14,000 रुपए। चलो डेप्रिसिएशन तो आपको देना ही पड़ेगा। क्रेडिट साइड आइए। अच्छा कुछ और छूटा? हाँ सर एक डेप्रिसिएशन आप छूट गया, वो आप डेप्रिसिएशन लिख दीजिए। आपने होना चाहिए था 16,900, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिएगा, लेकिन हमने घटाया सिर्फ कितना 12,000, यानी 4,900 डेप्रिसिएशन हमने कम दिया, तो हम डेप्रिसिएशन दे देंगे। ठीक है, चलो तो हम डेप्रिसिएशन दे दिए। आगे आते हैं, उसके बाद फिर कहता है क्रेडिट साइड आइएगा, डिविडेंड। तो बच्चे डिविडेंड हमारा इनकम है, लेकिन अदर सोर्स का इनकम है ना, हम उसको यहां क्यों जोड़ेंगे, वापस उसको क्या कर देंगे, लेस। अच्छा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अलाउड अर्लियर, आपको बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि भैया इनकम टैक्स आपको डिडक्शन तो दी ही थी, तो जब इनकम टैक्स डिडक्शन आपको दे चुकी है, एक्सपेंस मान चुकी है, आप इनकम मानने दो। चलिए तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ये अदर हेड का इनकम है ना, इनकम ऑफ अदर हेड। आ जाओ, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिविडेंड पे। तो भाई साहब डिविडेंड हमारा इनकम तो है, लेकिन क्या पीजीबीपी का इनकम है? आंसर इज नो।
ये कहां का इनकम है भैया मेरे? ये डिविडेंड अदर सोर्स का इनकम है। तो अदर सोर्स के इनकम को पीजीबीपी में जोड़ोगे, बकलोल है कि नहीं है? बताओ तुम। डिविडेंड कितना? 4000। उसके बाद देखिए, बैड डेब्ट्स में कोई ट्रीटमेंट मत करना। पूछो क्यों? अच्छा सोचो तुम, जब ये पैसा तुम्हारा डूबा था लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर या पास्ट में कभी भी, इनकम टैक्स ने बैड डेब्ट्स मानने दिया था? आंसर है हाँ, बिल्कुल सर, लिखा हुआ है, यस। तो भैया जब इन्होंने तुमको बैड डेब्ट्स मानने दिया था और जब डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा तो क्या इनकम टैक्स इनकम नहीं मानेगी? बिल्कुल मानेगी। और तुम मानने नहीं दोगे तो तुमको थूर भी देगी, तो मानने तो देना पड़ेगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पोस्ट ऑफिस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्स का पार्ट है, पहला चीज। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि वो अदर सोर्स में भी एग्जेम्प्ट होता है। मैंने आपको बताया है कि इंडिविजुअल अकाउंट में 3500 और ज्वाइंट अकाउंट में 7000 तक एग्जेम्प्ट होता है। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट कितना? 1200 ना? चलो 1200 लेस करती है, तो टोटल हमारा कितना अमाउंट लेस हो जाएगा भैया? ये हो गया 5200, ये कितना हो जाएगा? 18900, और इसको जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। 2000, 6000, 56, 25, 2। बच्चों ये आ रहा है 68,500। अब आइए चेक करते हैं क्या इनकम आता है। 2,05,600 प्लस 68,500 लेस 18,900 लेस 5,200, तो ये आ गया बच्चों एग्जैक्ट 2.5 लाख हमारे कैलकुलेटर पे। आप लोग भी चेक कर लो क्या बिजनेस इनकम सही आया है? हाँ बच्चों, बुक में दिया हुआ भी है, राइट आंसर 2,50,000। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना हो गया हमारा? 2,50,000। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट पे कंफ्यूज हुए होगे, फिर से समझ लो। सबसे पहले हम तुमको बैड डेब्ट्स का मसला बताते हैं। देखो, बैड डेब्ट्स रिकवर, आपको लेट नहीं ना हो रहा है? ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर, कितना रिकवर हुआ है बैड डेब्ट्स हमारा? 4,400। सोचो बच्चों, ये बैड डेब्ट्स रिकवर जो इस साल हुआ है, ये पैसा कभी आपका पहले डूबा था और उस समय इनकम टैक्स ने आपको बैड डेब्ट्स मानने दिया था। अब एक बात बताओ, जब ये पैसा आपका पहले डूबा तो इनकम टैक्स आपको एक्सपेंस मानने दी ना भाई साहब? तो जब ये डूबा हुआ पैसा इस ईयर मिला है तो क्या आप इनकम टैक्स को इनकम मानने नहीं दोगे? अब तुमको क्या लगता है, तुम नहीं दोगे तो इनकम टैक्स मान जाएगी? नहीं, तुमको थूर देगी, वो मान के रहेगी। इसीलिए हमने उसको इनकम माना और कोई छेड़छाड़ नहीं किया उस फिगर के साथ। अच्छा, और जान लो पेटेंट राइट। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेटेंट खरीदा, पेटेंट करवाया और 56,000 को डेबिट कर दिया। भैया इनकम टैक्स कहती है कि पागल हो जी, कहीं 56,000 एसेट्स का कॉस्ट लेस होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएल में चार्ज करोगे? कैसे कर दिए तुम? इस पे डेप्रिसिएशन दो। इसीलिए हमने पहले इनकी गलती को सुधारा, ऐड किया और फिर डेप्रिसिएशन दिया। समझे? अच्छा, और तुम कहां फंस सकते हो? आ जाओ डोनेशन पे। डोनेशन, इन्होंने कितना डोनेशन डेबिट किया? 2500। दोस्त, हम लोग अकाउंट्स में पढ़े थे कि भैया चैरिटी और डोनेशन एक्सपेंस से पीएल में डेबिट करो। इनकम टैक्स लॉ कहता है कि तुम पाप करते क्यों हो कि तुमको चंदा देना पड़ता है, लोगों को चढ़ावा देना पड़ता है? गुनाह मत करो। इसीलिए इनकम टैक्स कहता है कि भैया मेरे डोनेशन और चैरिटी बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए हम डिसअलाउड कर देते हैं। तो अगर डोनेशन चैरिटी को अगर घटाया गया है तो हम लोग वापस जोड़ देते हैं। ओके, अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, सर उस हिसाब से तो कोई किसी का हेल्प नहीं करेगा। नहीं बच्चों, इनकम टैक्स इसका रिगार्ड्स रखती है और कहती है कि ठीक है आपने कुछ अच्छे कर्म तो किए हैं तो इसका आपको गिफ्ट मिलेगा। क्या तोहफा मिलेगा भैया? तो हम आपको 80G में जब आप टैक्स पे करोगे ना तो ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम आपको 80G में डोनेशन का क्या दे देंगे?
डिडक्शन दे देंगे। और कुछ पॉइंट, हाँ हो सकता है आप आरपीएफ में कंफ्यूज हो तो समझ लो, हम आपको बार बार कह रहे हैं, इनकम टैक्स किसी भी एक्सपेंस के एक्चुअल पेमेंट को एक्सपेंस मानता है। जैसे देखो, मान लो हमारा कहीं 10,000 खर्च हुआ बिजनेस का और हमने सिर्फ 8,000 पेमेंट किया है, तो इनकम टैक्स कहती है कि भैया तुम 8 दिए हो ना, हम 8 को ही एक्सपेंस मानेंगे। जब तक तुम पूरा पेमेंट नहीं कर दोगे हम एक्सपेंस मानेंगे ही नहीं। उसी तरह से 2,000 का पेमेंट नहीं हुआ था, अनपेड था, आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया, इसीलिए इनकम टैक्स इसको एक्सपेंस मानने से मना कर दी थी बच्चों, इसीलिए ऐड कर दी। होप सो, हमको नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। विजिबल है ना, कोई दिक्कत? चलिए तो इसको बना लीजिए जल्दी से। चलिए, थैंक यू एवरीवन।